हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी भी पीएसयू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वाउचिंग। और बात करें खासकर यूपी पीसीएल में, तो अगर आपने पास्ट एग्जामिनेशन देखा हो तो हर एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं वाउचिंग से। वाउचिंग के हम 3 वीडियोज में डिस्कस करेंगे डिस्कशन, और इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने यूपी पीसीएल के चैप्टर वाइज क्विजेस में अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो आप ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अफेयर्स विद बिजनेस, वहां पर जाके इनरोल कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्विजेस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं, जैसे इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी। और अगर आप तीनों का परचेस करते हैं तो उसका साथ में भी अवेलेबल है। और अभी ये 50% ऑफ प्राइसेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे। जैसे अगर मैं ऑडिटिंग की ही बात करूँ तो ऑडिटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्री टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा कंटेंट में जब आप जाएंगे तो इस तरीके के आपको टेस्ट मिलेंगे: वाउचिंग, बेसिक टर्म्स, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और नोट्स वगैरह भी हैं जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेटर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। वाउचर्स की बात की थी हमने बेसिक क्लास में। हमने वाउचर्स के बारे में समझा था कि वाउचर क्या होते हैं। देखो, वाउचर्स कुछ सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जज साहब कहते हैं ना कि सबूत लाओ, तो ऑडिटर भी कहता है कि सबूत लाओ कि तुमने ये ट्रांजैक्शन किया है। भाई मर्डर हुआ है तो जज साहब कहते हैं कि सबूत लाओ तो ही मैं मानूंगा। तो ऑडिटर कहता है कि तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो उस ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट लाओ। और उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उस डॉक्यूमेंट को? उस डॉक्यूमेंट को हम वाउचर कहते हैं। एक चल, तो वाउचर दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो लेन देन को प्रमाणित करने के लिए उपलब्ध हैं। अब वाउचर्स को चेक करना कहलाता है वाउचिंग। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स इज नोन एज वाउचिंग। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है कि क्या ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक यानी प्रमाणित है। क्या ये जेन्युइन है, बोगस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, फर्जी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो वाउचर्स को चेक करने की प्रोसेस वाउचिंग कहलाती है। इसको आप समझ गए होंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आइए, एक ये स्टेटमेंट, वाउचिंग इज सेड टू बी इसेंस ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहले स्टेप पे ऑडिट जब शुरू होगा तो पहला काम यही किया जाएगा। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग भी कहा जाता है। ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है। किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, मतलब ऑडिट आप कर ही नहीं सकते जब तक आप वाउचिंग ना करें। अब हम बात करते हैं जरा ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। क्यों करें वाउचिंग सर? पहले तो पहला, जैसे मैंने डिस्कस किया, टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन क्या सच में ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। दूसरा, टू इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई फर्जी ट्रांजैक्शन तो नहीं डाल दिया गया, बोगस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, जेन्युइन नेचर का है। अब जेन्युइन का मतलब समझिए, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आयरन की दुकान है आपकी, लोहा बेचते हैं आप, लोहा खरीदते हैं बेचते हैं, या समझिए सीमेंट खरीदते हैं बेचते हैं, और यहां पर परचेस किया जा रहा है, परचेस क्या किया जा रहा है, और यहां पर सिग्निफिकेंट परचेस किया जा रहा है। मान लीजिए आयरन की जगह पे यहां पर परचेस किया जा रहा है क्लोथ्स, क्लोथ्स का बिल लगा हुआ है। तो भाई ये तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। भाई सीमेंट और आयरन की दुकान पे कपड़े का बिल क्यों लगा हुआ है? सिंपल सी बात है। उसके बाद, टू अलोकेट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनका फायदा आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अलोकेट करना है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये आपको पता होगा। उसके बाद, टू इंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर पर्टेनिंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। हमें देखना है कि भैया, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 से लेके
31 मार्च 2021 तक की हमें अकाउंटिंग करनी है। तो हमें ये देखना है कि ये जो वाउचर हैं, जो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, ये इसी टाइम के बीच के होने चाहिए, ना तो आगे के होने चाहिए और ना ही ना तो आगे के होने चाहिए और ना ही पीछे के होने चाहिए। टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग, डेफिनेटली अगर आपके वाउचर्स मेंटेन है तो प्रॉपरली हैं, तो आप ये हमें देखेंगे हम कि वाउचर के हिसाब से अकाउंटिंग की गई है कि नहीं। टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ, देखो कंपनी को या कोई भी एंटिटी है उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे जीएसटी के हिसाब से 8 साल तक आपको सारे रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी 7 या 8 साल तक के रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, तो कंप्लायंस ऑफ लॉ, ठीक है। उसके अलावा टू इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर, डेफिनेटली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चीजों को प्रकट करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज करना कैसे हो गया, जैसे आपकी शादी के लिए कोई आया, ठीक है, तो जो उसको दिखा आपका घर अच्छा है, ठीक है, आप दिखने में अच्छे हैं, आपने डिस्क्लोज किया कि सर मेरी एक शादी पहले हो चुकी है, ये है प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये पता नहीं चलेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर तभी हम कर पाएंगे जब हमारी सारी अकाउंटिंग भी अच्छी है और उसके लिए वाउचर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें जो नहीं पता है, जो फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलती हैं, उसको क्या करते हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। अब जब आप वाउचिंग करेंगे, वाउचिंग का मतलब क्या है, जब वाउचर्स को चेक करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा एंट्री देखिए आपने, बोले अच्छा यहाँ टिक कर देता हूँ, चलो इसको टिक किया, इसको टिक किया, अच्छा मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आप समझिए बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट लाया तो उससे आपने एंट्री देखी, तो अच्छा बैंक अकाउंट में मैच हो रहा है, कैश बुक से मैच हो रहा है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वाउचिंग। तो वाउचिंग में देखो बेसिक पॉइंट्स क्या है, ये सारे वाउचर्स में लगभग चेक किए जाएंगे बेसिक पॉइंट्स। कोई भी वाउचर है तो उसमें ये आपको जनरली चेक करना पड़ेगा। जैसे वो कोई भी वाउचर है, इट शुड बी प्रॉपरली नेम्ड, डेटेड, सीरियली नंबर्ड एंड ड्यूली ऑथराइज्ड एंड साइंड होना चाहिए। मतलब वाउचर जो है वो आपके एंटिटी के नाम पर ही होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड है, तो सारे वाउचर किसके नाम पे होना चाहिए, एक्स वाई जेड लिमिटेड के नाम पे होना चाहिए, किसी पर्सन के नाम पर नहीं होना चाहिए। पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर नहीं होना चाहिए कि इसके नाम पर है, जैसे राम श्याम मोहन उसके नाम पर है तो गड़बड़ बात है। प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड, 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए। ड्यूली ऑथोराइज्ड एंड साइन, भाई जिसकी अथॉरिटी है, जैसे अब मान लीजिए कि अगर सेल्स वाउचर है और उसमें सेल्स मैनेजर की साइन होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए। तो ये चीज है। उसके बाद एग्जामिन द कैलकुलेशन ऑफ वाउचर, वाउचर जो बना है उसमें आप कैलकुलेशन देखें कि जोड़ घटाना ठीक से किया गया है कि नहीं। एग्जामिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर को चेक करके ये देखेंगे कि क्या वाउचर के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। एंड रिलेटेड अकाउंट्स आर प्रॉपरली डेबिटेड एंड क्रेडिट, जिसको डेबिट करना था उसी को डेबिट किया है, जिसको क्रेडिट करना था उसी को क्रेडिट किया है। आप मुझे बताइएगा आगे कि जब हम गलत अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर देते हैं तो उसको कौन सा एरर कहते हैं, बताइएगा। जब हम गलत अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर देते हैं तो उसको कौन सी एरर कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या फिर कोई और, ठीक है। बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एग्जामिंग पोस्टिंग इन रेलेवेंट लेजर्स, आपने एंट्री सही की है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि लेजर में पोस्टिंग की सही हुई है कि नहीं। भाई एंट्री तो सही कर दी लेकिन लेजर पोस्टिंग में सत्यानाश कर दिया आपने, तो वो भी चेक करेंगे। एग्जामिन कैश बुक, अगर पैसा आया है या फिर पैसा गया है तो यू हैव टू एग्जामिन द कैश बुक। मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई गुड्स खरीदा, यू हैव परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदा तो पेमेंट किया होगा तो कैश बुक चेक करेंगे। आपने गुड्स बेचा फॉर कैश तो कैश आया होगा, फिर कैश बुक चेक करेंगे। दूसरा, आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदी तो पैसा गया होगा, मशीन खरीदी कैश में, पैसा गया होगा, क्या गया होगा तो कैश बुक चेक करेंगे। मशीन बेची, स्क्रैप में बेची, पैसा आया होगा, कैश बुक चेक करेंगे। एग्जामिन रेसिप्ट वाउचर ऑफ अबव ₹5,000 बियर वन, देखो जो भी रेसिप्ट वाउचर है 5,000 से ज्यादा के, अबव 5,000, उस पे ये चेक करना कि ₹1 का रेवेन्यू स्टैंप लगा है कि नहीं। वो एक एडहेसिव स्टैंप आता है ना ₹1 वाला चिपकाने वाला, वो लगा हुआ है कि नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। एग्जामिन एक्नॉलेजमेंट रिसीव इन केस ऑफ पेमेंट और प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिसिप्ट, ये देखेंगे कि अगर हमने पेमेंट किया है तो बदले में रसीद मिली है कि नहीं, पावती मिली है कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट मिला है कि नहीं। और अगर हमें रेसिप्ट हुआ है, देखो अगर हमने पेमेंट किया है तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिला होगा,
और हमें अगर रेसिप्ट हुआ है तो हमने एक्नॉलेजमेंट दिया होगा, तो उसकी कॉपी हम चेक करेंगे। तो ये तो सब में जनरली चेक करना है, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं सर वाउचिंग ऑफ वेरियस आइटम्स। किस तरीके से वाउचिंग करेंगे? तो पहला आइटम जो है क्रेडिट सेल्स हमने लिया है। क्रेडिट सेल्स यानी उधार आपने बेचा। अब उधार बेचा तो आपके लिए डेटर्स क्रिएट होंगे, ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने अकाउंट्स में इतना पढ़ा होगा। उधार बेचा तो क्या बनेंगे? डेटर्स बनेंगे, देनदार बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रोसीजर ऑफ वाउचिंग क्या क्या चेक करेंगे? एग्जामिन करेंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक देखेंगे कि क्या क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया है कि नहीं। सेल्स इनवॉइस देखेंगे, ठीक है। फिर एग्जामिन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेटेड विद इन द एंटिटी। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है समझिएगा। हम ये देखेंगे कि क्या उसने जो हमें ऑर्डर दिया था, परचेस ऑर्डर उसने दिया होगा भाई, जो परचेजर है उसने हमें परचेस ऑर्डर दिया होगा, क्या वो है हमारे पास? उसके अलावा हमारे यहां से जब गुड्स गया होगा, हमारे यहां से जब गुड्स गया होगा तो हमने गुड्स आउटवर्ड नोट दिया होगा भाई। गुड्स हमारी फैक्ट्री से बाहर तभी निकला होगा, हमारी शॉप से बाहर तभी निकला होगा जब गुड्स आउटवर्ड नोट होगा। तो ये चेक करना ये प्रॉपरली सीरियली नंबर्ड है कि नहीं। एग्जामिन ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस एंड ट्रेड डिस्काउंट। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं कर दी है। आप अकाउंट में पढ़े होंगे कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है, और एक होता है कैश डिस्काउंट जो क्यों दिया जाता है? ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं की जाती और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और कोई एडिशनल चार्जेस है तो क्या उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया है कि नहीं। और रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग में क्या होगा भाई? रूटीन चेकिंग जो मैंने आपको बताया, देखेंगे कि कंपनी के नाम पर है कि नहीं। दूसरा, जिसको साइन करना चाहिए था उसने साइन किया है कि नहीं। 5,000 से मतलब 5,000 वाला केस तो इसमें नहीं आएगा। फिर एग्जामिन कट ऑफ प्रोसीजर। अब एक बात समझ लो, कट ऑफ प्रोसीजर है क्या। देखो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अब आप बोलेंगे कि सर ये आप ऑडिट पढ़ा रहे हो तो बार बार अकाउंट्स का जिक्र क्यों कर रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या? अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। अकाउंटिंग जब खत्म होता है तभी ऑडिटिंग शुरू होता है, आपने ऐसा पढ़ा है। तो देखो अकाउंटिंग में एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन एक कंसेप्ट ये कहता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना है तो बिजनेस के गोइंग कंसर्न को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये फाइनेंशियल ईयर 19-20, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि ऑडिट करना है या हमें अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले साल का कोई आइटम इस साल रिकॉर्ड ना हो जाए और अगले साल का भी इस साल आइटम कोई रिकॉर्ड ना हो जाए। मतलब हमारे जो अकाउंटिंग हो वो सिर्फ किस साल के लिए हो? 20-21 के लिए हो। ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करने हैं हमें, वो क्या करने हैं? इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट ऑफ प्रोसीजर। ये क्या हो जाएगा? कट ऑफ। इस डेट के पहले का नहीं लेना है, मतलब इस डेट से पहले का नहीं लेना है, 1 अप्रैल से पहले का नहीं लेना है, और इधर 31 मार्च के बाद का नहीं लेना है। तो कट ऑफ प्रोसीजर को चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ है कि क्रेडिट सेल्स ऐसा तो नहीं है कि हमने सेल कर दी हो और फिर भी वो आइटम हमारे स्टॉक में शामिल हो, और अगर हमने क्रेडिट सेल कर दिया है तो डेटर हमने रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या चेक करेंगे हम? सेल्स वाउचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द करंट पीरियड। हम देखेंगे कि क्या बिगिनिंग में कितना ऐसा था और एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, यानी बिगिनिंग वाले तो कोई यहाँ पे नहीं आ गए हैं और अगले साल वाले भी तो कोई यहाँ पर नहीं आ गए हैं। तो ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। अब एग्जामिन सेल्स बुक, सेल्स इनवॉइसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगला। अगला है भैया कैश सेल। कैश सेल होगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, ठीक है। तो पैसा मिलेगा आपको, तो क्या चेक करोगे भैया? कैश बुक। जब कभी भी पैसा आएगा तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम कैश बुक चेक करेंगे। पैसा आए या पैसा जाए, हमारा ये धर्म है। क्या धर्म है? कि पैसा
आएगा तो कैश बुक को चेक करेंगे, फिर कैश मेमो भी हमने दिया होगा, चेक करेंगे। एंड रूटीन चेकिंग जो चेक करते हैं, इसमें क्या चेक करेंगे भाई कि 5,000 से ज्यादा की अगर रेसिप्ट है तो 1 रुपए का इनवॉइस होना चाहिए। सबने जिसको साइन करना चाहिए था उसने साइन किया है, प्रॉपर वाउचर बना है कि नहीं। अब कैश बुक चेक करने के लिए कैश बुक चाहिए। कैश मेमोज के लिए डेली कैश समरी, भाई सुबह कितना कैश था, दिन में कितना कैश आया और शाम को कितना कैश बचा, कैश मेमोज चेक करेंगे। सेल्समैन समरी चेक करेंगे भाई कि एक आदमी ने कितना बेचा। भाई मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए का बेचा और 5 लाख में से 2 लाख रुपए का उसने कैश में बेचा और 3 लाख रुपए का उसने क्या बेचा, क्रेडिट में बेचा। तो भाई 3 लाख का जो क्रेडिट में बेचा उसके लिए तो बन जाएंगे आपके डेटर, और ये बाकी 2 लाख रुपए जो कैश में बेचा वो चेक करेंगे हम। एंड गुड्स डिलीवर्ड नोट चेक करेंगे कि भैया गुड्स चला गया कि नहीं, और वो इसी को कहते हैं माल जावक नोट। भाई गुड्स हमने भेजा तो उसका एक नोट बना के देंगे कि जाओ उसको ये सौंप आना। ठीक है, तो ये आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। अब आते हैं अगले, क्रेडिट परचेस। अब उधार खरीदा है, उधार खरीदा तो क्या बनेगा भाई, क्रेडिटर बनेगा, यानी लेनदार। अब उधार खरीदने में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखा हो तो उसमें ऐसे पूछते हैं कि क्रेडिट परचेस किया तो कहते हैं कैश बुक चेक करोगे। भाई उधार खरीदा तो कैश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कैश क्यों चेक करेंगे हम पागल हैं, हमें कुत्ते ने काटा है क्या, नहीं। फिर एग्जाम इन परचेस बुक, बिल्कुल परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस लिखा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। एग्जामिन परचेस इनवॉइस बिल्कुल चेक करेंगे हम। एग्जामिन न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेटेड विद इन एंटिटी, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, परचेस रिक्विजिशन होगा, परचेस ऑर्डर होगा, गुड्स रिसीव्ड नोट्स होगा कि आपको गुड्स मिला तो उसका एक नोट होगा, बेसिकली गेट पे एंट्री होती है तभी। तो ये सारी चीजें चेक करना है। एग्जामिन कट ऑफ प्रोसीजर, फिर देखेंगे कि पिछले साल का कोई परचेस तो इस साल नहीं आ गया, या फिर अगले साल का कोई तो इस साल नहीं आ गया, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली कट ऑफ प्रोसीजर लगाया है कि नहीं। और क्या ऐसा कोई गुड्स तो शामिल नहीं कर दिया गया है जो कि पर्सनल यूज के लिए था, डायरेक्टर्स और ऑफिसर के लिए, और उसको हमने क्या कर दिया हो, कंपनी के परचेस में दिखा के दिया हो, ये तो पाप है, इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो परचेस बुक चेक करेंगे, परचेस इनवॉइस चेक करेंगे, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर और गुड्स रिसिप्ट नोट। परचेस रिक्विजिशन क्या मतलब होता है, समझिए कि हमने हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमने कई कंपनीज को भेजी, ठीक है, फिर कई कंपनी से वहां से कोटेशन आएगा, फिर कोटेशन के बाद हमें जो पसंद आएगा हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा होता है ना कि लड़का जो है क्वालिफाइड हो गया है, काबिल हो गया है शादी के, तो घर वाले रिश्तेदार जो है वो शादी की बात फैलाते हैं, तो इसको बोलेंगे परचेस रिक्विजिशन। ठीक है, फिर कई लड़की वाले आते हैं अपने अपने ऑफर लेके, ये क्या है, परचेस रिक्विजिशन। ये क्या है, वहां से कोटेशन आ रहा है, अब कोटेशन के बाद जो लड़की उसको पसंद आती है वो उसको क्या करता है, तय कर लेता है, ये हो गया परचेस ऑर्डर। ठीक है, और फिर विदाई के बाद लड़की घर आ जाती है, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट्स। ठीक है, जब कभी भी देखो क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल है तो आप ये जरूर देखेंगे, वाउचर्स आर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ करंट पीरियड, ये हमें देखना पड़ेगा। ये क्यों देख रहे हैं, ताकि हम कट ऑफ प्रोसीजर्स को देख सकें, तभी पता चलेगा ना कि वाउचर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, तो उसी से हमें पता चलेगा कि अब पिछले साल का तो कुछ यहाँ पे नहीं आ गया और अगले साल का तो यहाँ पे कुछ नहीं आ गया। क्यों क्यों, क्योंकि पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जिस अकाउंटिंग ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो, सिर्फ उसी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ना आगे का ना पीछे का। ठीक है, अगला हिंदी में भी मैंने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सर कैश परचेस। कैश परचेस को आप कैसे वाउच करेंगे, कैश परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा। कुछ लोग कह देंगे कि सर कैश परचेस में पैसा कैसे जाएगा, भाई माल खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो क्या, जब कभी भी पैसे की बात आएगी तो कैश बुक पे तो पहुंच जाएंगे, कैश बुक, फिर परचेस इनवॉइस चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या भैया सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस में है कि नहीं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट, भाई कैश में भी परचेस कर रहे हैं फिर भी रिक्विजिशन तो देना पड़ेगा, परचेस ऑर्डर तो देना पड़ेगा, और गुड्स रिसीव्ड नोट्स भी तो देना पड़ेगा कि हमें नोट गुड्स मिल गया है भैया। तो कैश बुक चेक करेंगे, परचेस इनवॉइस चेक करेंगे और परचेस रिक्विजिशन। ठीक है, ये सारी चीजों को हमें चेक करना है इन डिटेल। ठीक है, यानी क्रय रसीद, मांग क्रय मांग, क्रय आदेश, माल प्राप्त नोट।
अब आते हैं सर प्रोसीजर फॉर वाउचिंग। देखिए वाउचिंग के क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो आपको अगर अकाउंटिंग की प्लस ऑडिटिंग की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। डिफिकल्ट नहीं आएगा, मैं कई बार कह चुका हूं, पेपर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा बशर्ते आपने कंसेप्ट्स पढ़े हुए हों। हाँ, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वाउचिंग, जिनको पता ही नहीं है, उनको लगेगा कि हे भगवान, फिर वो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आते हैं कि ओ माय गॉड बहुत कठिन पेपर था, बहुत कठिन पेपर था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या कमियां हैं और उसको एग्जाम से पहले सुधार लें। स्टिल अगर आपका एग्जाम दिसंबर सेकेंड वीक में भी होता है तो आपके पास अभी भी सफिशियंट टाइम है, मोर देन 35 डेज। ठीक है, तो आप उसमें बहुत बेहतर प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगले साल की वैकेंसी के लिए करेंगे हम, आप ऐसा अगले साल भी सोचेंगे, इसलिए अभी बेहतर है कि अभी आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। परचेस रिटर्न, अब क्रय वापसी। क्रय वापसी हमने क्या किया, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स में कुछ कमी आ गई, जिस क्वालिटी का हम चाहते थे उस क्वालिटी का था नहीं, तो हमने वापस कर दिया। तो परचेस जब रिटर्न हम करेंगे, परचेस रिटर्न जब हम करेंगे, परचेस रिटर्न हम जब करेंगे तो हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, किसको, अपने क्रेडिटर को। ठीक है भाई, हम परचेस रिटर्न जब करेंगे तो हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। किसको, क्रेडिटर को करेंगे। तो अब परचेस रिटर्न की वाउचिंग कैसे करेंगे हम, परचेस रिटर्न बुक में देखेंगे कि क्या परचेस रिटर्न को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। फिर डेबिट नोट्स को देखेंगे कि भैया जिस क्रेडिटर का हमने माल लौटाया है उसी को डेबिट नोट वगैरह इशू किया है कि नहीं, और ये सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। एंड एग्जामिन कट ऑफ प्रोसीजर, ये देखेंगे कि इस साल का परचेस रिटर्न वाला मैटर है तो इसी साल निपट जाना चाहिए, आगे पीछे की कोई भी चीजें तो नहीं आ गई हैं। तो अब परचेस रिटर्न को देख, परचेस रिटर्न बुक को चेक करेंगे परचेस रिटर्न बुक से, डेबिट नोट्स को चेक करेंगे और इनको देखेंगे कि क्या ये सीरियली नंबर्ड है कि नहीं। सीरियली नंबर्ड का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, और बीच में कोई गायब है तो उससे पूछेंगे हम, किससे, अकाउंटेंट से, कि भाई ये बीच का कहाँ गया, तो वो बताएगा, उसका रीजन देगा कि सर उसमें मैं समोसे खा लिया था। ठीक है, परचेस रिटर्न वाउचर्स, आपको जब कभी भी कट ऑफ प्रोसीजर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ करंट पीरियड देखना पड़ेगा कि क्या इसी अकाउंटिंग पीरियड के रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न। भाई सेल्स रिटर्न क्या है भैया, विक्रय वापसी। हमने किसी को बेचा था, हमने क्या किया था, बेचा था, और उसने हमें वापस कर दिया। भाई हम क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दे पाए, वापस कर दिया उसने। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और क्रेडिट नोट किसको देंगे, डेटर को देंगे। क्रेडिट नोट किसको देंगे, हम डेटर को देंगे, क्योंकि जिसको बेचेंगे वो हमारा डेटर बनेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, सेल्स रिटर्न बुक होगा। अब सेल्स रिटर्न बुक होगा तो उसमें चेक करेंगे। दूसरा स्टोर लेजर, कि क्या गुड्स आ गया है हमारे पास। भाई उसने माल वापस किया तो क्या स्टोर लेजर पे लिखा गया, मान लो पहले स्टॉक था 1 लाख रुपए का और 40,000 का उसने माल वापस कर दिया, तो अब तो स्टोर में हमारे पास कितने का होना चाहिए, 1,40,000 रुपए का होना चाहिए स्टॉक। तो कैसे चेक करोगे, सेल्स रिटर्न बुक से और स्टोर लेजर से चेक करोगे। क्रेडिट नोट जो आपने इशू किया वो चेक करेंगे, और क्रेडिट नोट सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। कट ऑफ प्रोसीजर चेक करोगे, मैं जैसा कह रहा हूं कट ऑफ प्रोसीजर हमें चेक करना है। कैसे चेक करोगे, वाउचर्स को देखोगे एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर। सेल्स रिटर्न वाउचर जो बने हैं उनको आप चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि इसी अकाउंटिंग पीरियड के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं। तो ये हमने 5-6 आइटम्स का वाउचिंग किस तरीके से करते हैं ये हमने देखा। अभी बहुत सारे वाउचर्स के बारे में बना हुआ है, जैसे कि, जैसे मैं आपको बताऊं फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे इनके अलावा रेंट रिसीव्ड, ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, इसके अलावा आप समझिए कि गुड्स सेंट ऑन, गुड्स गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस एक होता है। उसके अलावा कम से कम सेल ऑफ स्क्रैप।
ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम 3-4 मतलब अगले 2 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि अगर आपने क्विज़ में एनरोल करना है तो आप यहाँ से जाके ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से ये क्विज़ में एनरोल कर सकते हैं। हाँ, आगे के जो 2 वीडियोज़ होंगे, जो वाउचिंग के 2 वीडियोज़ होंगे वो ऐप पे ही अपलोड किए जाएँगे। वहाँ पर ऐप में अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।